प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। भूपेंद्र यादव ने दावा किया है कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के समर्थक उनके घरों पर सफेद सूती साड़ी भेजते थे। आखिर इस साड़ी का क्या मतलब था और क्यों इसे मौत की धमकी माना जाता था, इसे लेकर के आज बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताएंगे। आप जानते हैं, भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रभारी नियुक्त किए गए थे। केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एनडीटीवी से विशेष साक्षात्कार में यह दावा किया है जो हमने आपको बताया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां के चुनावी माहौल को लेकर इस साक्षात्कार में कई अन्य महत्वपूर्ण बातें साझा की है। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के कार्यकर्ता घर जाकर के डराते थे। भूपेंद्र यादव ने बताया कि जब वह पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने वहां का माहौल बेहद नजदीक से देखा, बेहद करीब से देखा। कार्यकर्ताओं ने उन्हें जो बताया वह चौंकाने वाला था। उस समय राज्य में भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच डर और भय का वातावरण बना हुआ था। उन्होंने उसी दौरान इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार वह पश्चिम बंगाल के एक गांव में गए हुए थे। वहां स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता उन्हें अपने साथ लेकर गए थे। अगले दिन उन कार्यकर्ताओं का फोन आया और उन्होंने बताया कि टीएमसी समर्थकों ने उनके घर पर उनकी पत्नी के नाम एक सफेद सूती साड़ी भेजी है। इस सफेद सूती साड़ी का अर्थ आप समझ सकते हैं। जो लोग उत्तर भारत में रहते हैं वह भी समझ सकते हैं कि सफेद साड़ी का धमकी के रूप में किस तरह अर्थ लिया जा सकता है। भूपेंद्र यादव ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि सफेद साड़ी का बेहद डरावना अर्थ था। इसका मतलब था अगर भाजपा के लिए ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया तो उनके पति की हत्या कर दी जाएगी, उन्हें विधवा कर दिया जाएगा और उन्हें विधवा की तरह फिर सफेद साड़ी पहननी होगी। इसी धमकी का भूपेंद्र यादव ने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना आसान नहीं था। भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिंसा का सामना किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से जनता का विश्वास जीतना और राज्य में सकारात्मक सरकार बनाना था। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक मेहनत की, कड़ी मेहनत की, सड़कों पर पसीना बहाया, अनेकों चुनौतियों का सामना किया। भूपेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, सुनील बंसल, मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य व संगठन के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बलबूते ही जीत मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कई वर्षों में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में लगातार जन जागरण अभियान चलाया और लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बात उन्हें बताई, उन्हें समझाया और इस तरीके से अपनी पहुंच बनाई। भूपेंद्र यादव से जब इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि टीएमसी के कुछ नेताओं और सांसदों के साथ उनकी मुलाकात क्यों हो रही है और इसे लेकर के आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य मुलाकात है। राजनीतिक कार्यकर्ता और संगठन प्रभारी होने के नाते सबसे मिलना और उनकी बात सुनना उनका काम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी से मुलाकात करना राजनीतिक समझौता नहीं होता बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सभी दलों के नेताओं से मिलते हैं और संवाद बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। प्रभारी के नाते यह उनका दायित्व था, यह उनका काम है। जब उनसे यह पूछा गया कि टीएमसी के एक नेता ने उन्हें दो धारी तलवार कहा है, तो उन्होंने कहा कि इस टिप्पणी को वह ज्यादा महत्व नहीं देते। यादव ने कहा कि वह केवल अपनी पार्टी और संगठन के लिए काम करते हैं और उनका लक्ष्य भाजपा को मजबूत करना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव को लंबे समय से भाजपा का एक कुशल रणनीतिकार माना जाता है। अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव कई राज्यों में चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है और संगठन में काम करते हुए भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में भी उनकी टीम लगातार जमीनी स्तर पर काम करती रही, जिसका असर चुनाव परिणामों में देखने को मिला है। उन्हें भाजपा में चाणक्य भी कहा जाता है, कुशल रणनीतिकार कहा जाता है, अलग अलग नामों से उन्हें संबोधन दिया जाता है। बहरहाल, भूपेंद्र यादव के सफेद साड़ी के बयान के बाद राजनीति में एक बार हलचल तेज हो गई है। देखना यह है कि टीएमसी के ओर से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है। दोस्तों, हम अगर एनजेपी हरियाणा की तरफ से अपनी बात कहना चाहें तो यह भूपेंद्र यादव का दावा है। फिलहाल भूपेंद्र यादव के इस बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है। अब आपको बताना है, अपनी राय व्यक्त करनी है। क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसी तरह डराया जाता था या भूपेंद्र यादव का यह बयान राजनीति से प्रेरित है?
आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।